थोड़ी ना है ना दवा क्या है? गुड़ दवा है, किसानों के लिए गुड़ दवा है, चाय दवा है, दूध दवा है। किसान दूध पीता है, चाय पीता है, गुड़ खाता है, अच्छी अच्छी सब्जियां खाता है। ये खा के दिखाओ हमें। डॉक्टर तो नहीं मानता इन बातों को ना हम मान रहे हैं, हम तो मानते हैं, हमारे बच्चे मानते हैं। हम जो बच्चों को खिलाते हैं वही बच्चे खाते हैं। समझे? इतनी ऊर्जा बनती है कि हमारे आप देख लो, सगरे बॉर्डर घेर रखे हैं। कहीं कोई केस मिला आपको? योगी जी ने कह दिया कि सार्वजनिक स्थान है, वहाँ पे केवल 100 आदमी रह सकते हैं। केवल 100 आदमी की मियाद है यूपी में। यूपी में 100 आदमी? हाँ, केवल 100 आदमी एक जगह ठहर सकते हैं केवल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कल कह दिया उन्होंने। ना ऐसा कुछ भी नहीं है। यूपी में भी तो लॉकडाउन लगा के तो दिखाए यहाँ लॉकडाउन लगा के दिखा ला। बड़े हम बॉर्डर पे कैसे लॉकडाउन चलता है। यहाँ किसी में कोई बीमारी है किसी बच्चे में या किसी किसान में? तो आप मानोगे नहीं लॉकडाउन को? हमें लॉकडाउन से कोई चिंता नहीं है। हम रात को, दिन को, सुबह को, शाम को बिल्कुल सही रहते हैं। प्रशासन कान लगा के जाइए। प्रशासन है, प्रशासन तो 28 तारीख को भी हमारे साथ गड़बड़ करने डालता। क्यों नहीं करता ही? हम खड़े थे, वे हथियार लिए खड़े थे, हम सीधे शांति रूप में खड़े हुए थे। वो हमें कुछ करके तो दिखाए हमें। हमारा योगी तो नौकर है। प्रशासन का सरकार मोदी की नहीं है, सरकार किसानों की है। और किसानों ने जो गलती करी है उसकी सजा में ये यहाँ पड़े हुए हैं। सरकार भी किसानों की है और किसान ही पड़े हैं। बिल्कुल किसानों की सरकार है और किसानों की सरकार ये काम करेगी। और आज ना करेगी, 10 दिन बाद करेगी, 10 महीने बाद करेगी। हम जब तक नहीं जाएंगे, जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे और समर्थन मूल्य का निजीकरण नहीं होगा, जब तक ये सब। लेकिन ताऊ, हम आपको पहले दिन से देख रहे हो तो मैं ऐसा कैसा ही खड़ा हूँ तुम्हारे सामने। बात तो नहीं बननी, सरकार तो मना कर। बनेगी, बात बनेगी। अभी नहीं बनेगी। सरकार अभी बंगाल गई हुई है, असम गई हुई है। वहाँ से जब आ जाएगी तब हमारी बात जरूर बनेगी। आप घर जाते नहीं जाते हो? घर जाते हो? नहीं, हम घर क्यों जाएंगे? हम तो यहाँ आए। बच्चे तो ये कहते हैं तुम जब तक कुछ करके नहीं आओगे यहाँ मत आना। मतलब आपको शहीद करवाएंगे? हम यहाँ से कुछ ना कुछ करके जाएंगे जब हम घर जाएंगे। बुजुर्ग है वो चले गए घर, अब दिखाई नहीं देते हमें। नहीं, हम नहीं गए घर, ना हम घर जा। आपका जमीन कितनी है बताओ पहले? जमीन तो अब सन 62 में हमसे जमीन ले ली थी जहाँ खड़े हो ना। ये 22 गाँव सन 62 में एक्वायर हो गए थे। क्या रेट में? 48 पैसे गज में। 48 पैसे, 480 रुपए बीघे में ये जमीन चली गई थी। उस पैसे से हमने बाहर जमीन खरीदी और आज भी हम संपन्न हैं। अच्छा, जैसे आपका आंदोलन चल रहा है इस साल, ये बड़े पैमाने पर जो फसल आ रही है आपकी, गेहूं की, जौ की, कुछ फसल का पैसा अब तो हम अपने अंदर ये कोशिश करेंगे, फसल पैदा करेंगे और फसल को अपने पास रोकेंगे। अच्छा। और गवर्नमेंट को जब तक समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा हम फसल नहीं बेचेंगे। हम फसल अपनी बेचेंगे भी, MSP हम पैदा करेंगे, पूरी MSP पे बेचेंगे, उससे कम नहीं। MSP लेंगे, पूरी MSP पे फसल बेचेंगे। हमारे घरों में बहुत गोदाम है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बड़े लंबे लंबे कोठे बना रखे हमने। ताऊ जी, यहाँ पे जो उस दिन जाम लगा रहे थे ना आप, तो जो कार वाले लोग थे, सारे जो कार सवार थे, वो लड़ने को आ गए थे आप? ना, हमसे कोई नहीं लड़ा। हम यही थे मौके पे, हम यही खड़े थे। हमसे कोई नहीं लड़ा। सब हमारे सहयोगी थे। उन्होंने तो उल्टे हमारे साथ नारे लगवाए थे। नारे लगा रहे थे वो तो नारे लगा रहे थे। अच्छा, जब उस दिन यहाँ पर जाम लगा था तो यहाँ जाम लग गया था बहुत भारी। बिल्कुल। लोग कारों से निकले, वो कहने लगे हट जाइए, आप किसान नहीं है, आप शराब पीते हैं यहाँ पर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी ने ना हमको गाली दी, ना कोई इस तरह के शब्द बोले हैं। ये जो कुछ भी कोई कह रहा है वो बिल्कुल गलत कह रहा है। हमने तो लोगों को पानी पिलवाया है, शरबत पिलवाया है। जो शहर के लोग आसपास के, वो पत्थर फेंकते हैं, गाली देकर जाते हैं बाइक पर। यहाँ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर कोई कह रहा है तो गलत कह रहा है। कोई जो कुछ भी कह रहा है वो गलत कह रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं। लोग ये कौन है, कैसे रोकोगे इनको? ये तो रुके पड़े हैं, इनका हम क्या रोकेंगे? ये तो रुके पड़े हैं, शांति से रोकेंगे, शांति से। इनका और क्या रोकेंगे? बिल्कुल रुके पड़े हैं, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमारा। जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी 4 लोगों की, उसमें से एक सदस्य तो निकल के चला गया। बिल्कुल। 3 बच्चे थे। बिल्कुल। उन्होंने अपनी रिपोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। क्या उस रिपोर्ट को आप मानोगे? उस रिपोर्ट को जब ही मानेंगे जब किसान के हक में होगी। ये तो वो वाली बात हो रही है, आप ही नाहर, आप ही गाय, आप ही मारे और आप ही खाए।
ये तो यही करने वाले और यही खाने वाले, यही कानून बनाने वाले, यही बिगाड़ने वाले। तो वो हमारे हक में क्यों फैसला लाने को बैठी है? और बिल्कुल शक है हमें उस पर। वो रिपोर्ट हमारे हक में नहीं आएगी, हमें दिखाई दे रहा है। पर ताऊ नीति आयोग के एक सदस्य कह रहे हैं कि 2022 में अगर किसानों की आय दोगुनी करनी है तो ये कानून लागू होने बहुत जरूरी है। दोगुनी आय तो होनी नहीं, आय तो बिल्कुल जीरो हो गई, आज भी जीरो है और आगे ये दोगुनी होने की कोई संभावना नहीं है। ये तो सब जुमलेबाजी है जो चलती आ रही है पीछे से। आधार पे कह रहे हैं कोई आधार नहीं है इसका, कोई आधार नहीं है। इन्होंने तो इन्हें लाके बिचौलियाओं को, इन चोरों को लाके बसा दिया, अंडानी अमानी को लाके बसा दिया। एक ऐसे समझो जैसे एक विकराल शेर के आगे बकरी को बांध दिया। ये किसान एक बकरी की तरह है और उन शेरों को लाके हमारे सामने बांध दिया है। क्या ये बकरी उन शेरों से जान बचा पाएगी? बकरी बता रहे राकेश टिकैत कहें शेर हूं मैं तो वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन जब उनकी तुलना करी जाती है, जो व्यापारी हमारे सामने खड़े हैं, तो वो हमारे लिए शेर है। वो जब चाहेंगे हमारा जिस तरह से हमारी जब फसल खरीदेंगे तो मंदे में खरीदेंगे, हमारा शोषण करेंगे। हमें जब किसान मजदूर बाजार से खरीदेगा तो महंगा खरीदेगा, तो भी शोषण करेंगे। 30-32 दिन हो गए इस आंदोलन चलते हुए, सरकार पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। सरकार पे फर्क तो ऐसा पड़ रहा है, ये गोली ले लेके सो रहे हैं। क्या बात कर रहे हो तुम? ये गोली ले लेके सो रहे हैं। गोली ने भी काम करना बंद कर दिया। इनके इंजेक्शन लगते हैं नशा के, जो रात को सो नहीं रहा सरकार की तरफ। मजा तो अब आने वाला है। देखो थोड़ा इंतजार करो। इतनी जल्दी क्या है भैया? इतनी जल्दी क्या है? देखो तो सही अभी देखो, फिर बताएंगे कि कैसा मजा आ रहा है। आप 2 तारीख को कहते हैं, क्या 2 तारीख आपने क्यों नाक का सवाल बना लिया पश्चिम बंगाल चुनाव में? देखिए वो ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये सरकार भी भागी हुई है, प्रचार प्रसार में अपने में लगी हुई है। और देखो ये कोरोना कर रहे हैं, बंगाल में तो कोई कोरोना है नहीं, क्योंकि इनका वहाँ वो चल रहा है, इलेक्शन चल रहा है, इनका प्रचार जा रहे हैं, हर जगह प्रचार कर। हाँ, हमारे नेता भी क्यों नहीं आएंगे? अरे जब तुम मुझे मेरे पेट में छुरा भोंकोगे तो मैं तुम्हारे फूलों की माला घेरूंगा क्या? मैं भी तो आखिर कुछ न कुछ करूंगा। हमारे पास और है क्या? ये वोट की ही तो चोट है, उसी से तो हम इन्हें दुदकारेंगे, उसी से तो इन्हें हम भगाएंगे। वोट ने ही तो एक दिन ये सिंहासन पर बैठा है और वोट ही ने सिंहासन से उतार के एक दिन भगा देगी। वो दिन दूर नहीं है कि ये भागते हुए दिखाई देंगे, इन्हें दुबकने की जगह नहीं मिलेगी। मैं हरियाणा से आया हूँ जी। सर हरियाणा में तो विधायकों को नंगा किया जाता है। हाँ, अगर जो गलत काम करेगा तो विधायकों से मंत्री वो नंगा किया जाएगा। आप तो डिप्टी सीएम को भी घेर लिया आप लोगों ने। हम डिप्टी सीएम नहीं, हमने सीएम भी घेर लिया कलावड़ी में। सीएम डिप्टी सीएम ने सीएम कलावड़ी में उसकी कोई गुंजाइश नहीं उतर गया। गुस्सा फूट रहा किसानों का। उन्होंने फोड़ दिया, फूटा तो नहीं था। क्या लग रहा, कुछ उम्मीद है? उम्मीद है हमें सरकार को लग रहा है कि आंदोलन का क्या किया जाए। सरकार को दिन और रात नींद नहीं आ रही है। सरकार को ये पता है कि ये उत्तरी भारत का किसान है। अगर ये सरकारी कानून देश के अंदर लागू होता तो इतना टाइम नहीं लगना था। इसका कारण ये है कि उत्तरी भारत के अंदर 80% गेहूँ पैदा होता है, जो पूरे भारत का पेट भरता है। इस सरकार को ये पता है अगर इस उत्तरी भारत ने गेहूँ पैदा करना बंद कर दिया तो इस सरकार की जीभ बाढ़ आ जाएगी। क्यों? देश का कर्जा इतना सर हो गया है क्यों, जिसका कोई भी हिसाब नहीं लगाया जा सकता। और अगर सरकार वोट बैंक की डर रही है क्या उसको कि मेरा वोट बैंक चला जाएगा? वजह क्या है? वोट बैंक चला जाएगा, मेरा सरकार को डर नहीं है क्या? सरकार को वोट बैंक का डर नहीं है। सरकार को अंबानी और अडवाणी का डर है, जिन्होंने उनकी सरकार एक मतलब ये सुनने में कि एक जो है सरमाएदार 60-70 घराने देश के अंदर हैं, एक सरमाएदार के 60-70 MP बताए जाते हैं। और अगर जब सरकार हमारी तरफ आ गई तो उसकी सत्ता गई, और उनकी तरफ आ गई तो वोट गया, सरकार आ गई बीच में। इस सरकार से आज जालो चाहे काल जालो, सरकार ने फांसी खाकर मरना पड़ेगा, चाहे कद्दे मर लो। सर मोदी जी कहते हैं कि हमारे राज्य में देश मजबूत हाथों में है, लेकिन 22 जवान फिर शहीद हो गए छत्तीसगढ़ में। देखिए ये जो सरकार है इससे पहले मेरा थोड़ा ध्यान है, अटल बिहारी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन वो ये जो नेता थे अटल बिहारी वो बहुत बढ़िया थे, लेकिन उस टाइम पर भी दंगे फसाद हुए थे। 12-13 पार्टियां का एक संगठन था। और हमारी ये जो मोदी की सरकार आई, हम नहीं समझते इस बात ने पुलवामा का हमला। मोदी तो सज्जन आदमी है। मोदी सज्जन आदमी नहीं, ये धोखा हो गया देश के साथ। अगर मोदी सज्जन होता तो इस तरह किसान आज से पहले 73 साल हो गए देश ने आज़ाद होने, क्या किसान ऐसे सड़क पर कभी लेटा पहले जो आज मोदी ने लुटा दिया? खातिर घर परिवार सब छोड़ो फिर रहे। जिस आदमी ने देश की खातिर घर परिवार तो उन्हें घर है ना बसा, तो देश ने क्या बसा होगा? कदे आज तक मोटिया तो घर बसा है,
मोटिया काम तो अपना भक्ति करो और बना मरो। बता मोटिया के काम राजनीति का।